अरे भाई ये क्या है? ये तो एक राक्षस है। राक्षस नहीं, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, राक्षस नहीं है। हालांकि देखने में राक्षस जैसा ही है ना, मॉन्स्टर जैसा ही है। तो ये एक टॉपिक है, ये है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के लिए एक क्लास है। इसमें हम पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसा होता है पूरा पढ़ेंगे। ये है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक। ये वीडियो आने वाली है सीबीएसई क्लास 10th के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? अमोएबा के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा तुम में से, है ना। अगर नहीं पढ़ा अमीबा में न्यूट्रिशन तो हमारे चैनल पर अभी विजिट करो कॉन्सेप्ट ट्रैकर पर, और उधर जाके अमीबा के लिए एक वीडियो डली हुई है, अपलोड हुई पड़ी है, उस वीडियो को देखो और उसके बाद आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। पर ये पहले भी समझ आ सकता है, अगर ये वाली वीडियो पूरी देखोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। और आधे से ज़्यादा अमोएबा भी सेम टू सेम करता है। तो यह है पैरामीशियम। आप देखो इसमें और अमीबा में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर यह है कि जो अमीबा रहता है ना, अमीबा ना अपने फिंगर लेग प्रोजेक्शन यानी कि सीडोपोडिया से खाना खाता है। और इसकी जो बाल दिख रहे हैं, बाल इसके खाल पे बाल दिख रहे हैं, ये इस बाल से, इन बाल से अपना खाना खाता है। इसके इस बाल को क्या कहते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सीलिया। सीलिया है ना, सीलिया कहा जाता है। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है सीलिया। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब देखो ये इसका कुछ मॉन्स्टर का मुंह जैसा दिख रहा है, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह ही है असली में, ठीक है। ये क्या करता है? मानो खाना इधर पड़ा है ना, खाना इधर पड़ा है, तो ये क्या करेगा? पहले थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फिर खाना पास हो गया, अब क्या करेगा? पहले इसको ऊपर करेगा, फिर इसको इसके ऊपर फेंक देगा, फिर इसके ऊपर फेंक देगा, इस बाल के ऊपर, फिर इस बाल के ऊपर, है ना। ऐसे ये बालों के ऊपर फेंकता जाता है। इससे बॉल, फुटबॉल खेलता है इससे, है ना। ऐसे मारेगा मारेगा ना, खेलता जाएगा, इससे खेलेगा। और फिर जब खाना यहाँ पर पहुंच जाएगा, जब इसको मुंह के अंदर फेंक देगा, है ना, मुंह के अंदर फेंक देगा, फेंक दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अंदर जाने के बाद पहला हमारा जो था इजेक्शन, वो तो यहीं पर हो गया। इजेक्शन, खाना अंदर चला गया, है ना, खाना अंदर चला गया, ये हो गया हमारा इजेक्शन। इतना आसान था। अब इजेक्शन के बाद क्या होगा हमारा? इजेक्शन के बाद एक सिंपल सी चीज, वही सिंपल सी बात है। इजेक्शन के बाद वही होगा हमारा जो हर बार होता आ रहा है, डाइजेशन, है ना। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा? खाना अंदर चला गया। अब खाना अंदर जाने के बाद जाएगा खाना फूड वैक्यूल में, है ना, फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में क्या होगा? क्या होगा? फूड वैक्यूल बता देता हूँ क्या है। ये हमारा फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। ये फूड वैक्यूल है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा सिर्फ एक सेल है। पैरामीशियम सिर्फ एक सेल है, बैक्टीरिया जैसा, है ना। अब क्या होगा? ये जो खाना अंदर इन्होंने कैद खाने में बंद कर दिया है ना, बेचारा खाना बंद कर दिया है, जो इसमें हर तरफ से हमला होगा। किसका हमला होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाने को मारने आया, यानी कि ये जो पैरामीशियम है, यह अकेले नहीं लड़ सकता खाने से, तो इसने अपने बंदे बुलवा लिए, है ना, अपने बंदे बुलवा लिए। अब अपने बंदे बुलवाने के बाद क्या होगा? बंदे बुलवा लिए तो अब लड़ाई शुरू होगी, है ना, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। और अब फूड पार्टिकल था एक, हार गया बेचारा, हार गया। अब क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल होगा ना, खाली हो जाएगा। खाली नहीं होगा पूरा, इसके अंदर जो खाना था ना, खाना जो हमने अभी खाना मारा है, उसके पास जो काम का सामान, पैसा, है ना, रुपया, पैसा, उसके पास जो सोने की चैन वैन मिलेगी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, विटामिन जो भी मिलेंगे वो इधर होंगे हमारे लिए। अगर कोई चोरी करेगा तो उसके लिए सोना चांदी पैसा होगा। इसने खाने को मारा है तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स होंगे ज़्यादा कीमती, है ना, तो इसने न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भरे हुए हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड भी इधर है। अब क्या होगा? अब आता है हमारा अगला स्टेप, जो कि है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तीसरा स्टेप। अब क्या होगा? जो इसके अंदर ये सारा न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे इसके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। और
पूरा साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा सारा न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, है ना, पूरे मिक्स हो जाएगा। एनर्जी आ जाएगी, है ना, इसमें ताकत आ जाएगी, इसमें ताकत। अब क्या होगा, अब आ जाता है हमारा चौथा स्टेप। ये शायद से है या फिर नहीं है, मेरे को पक्का नहीं पता क्या है। ये शायद से इस साल नहीं है, ये है एसिमिलेशन। बहुत छोटा सा स्टेप है, ये भी पढ़ ही लो, है ना। एसिमिलेशन क्या होगा, मानो इसका ये एक बाल टूट गया, है ना, एक बाल टूट गया। अब इसको बहुत दिक्कत आ रही है इस बाल के बिना, है ना, और इसकी सेल वॉल थोड़ी सी इधर से टूटी पड़ी है ना, और इसका मुंह भी थोड़ा सा फट गया है ना इधर से। अब क्या होगा, इसको दिक्कत आएगी इन सब चीजों की वजह से। तो ये क्या करेगा, ये जो इसने न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स से सारे मार के खाने को खत्म करके, खाने को डाइजेस्ट करके लिए थे ना, ये क्या करेगा, उनको इस सब को ठीक करने में लगा देगा। ठीक कर दिया, इसको भी ठीक कर दिया ना, इधर एक बाल भी लगा दिया है ना, ठीक कर देगा। मतलब कि जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लिए थे ना, ये सब किस में यूज होंगे, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग में। ये जो इधर थोड़े बहुत डैमेजेस हुए हैं ना, उनकी रिपेयरिंग में यूज हो गए। अब आ जाता है हमारा पांचवा और आखिरी स्टेप। बस इतना सही था, आखिरी स्टेप हमारा इजेशन। देखो इजेशन, देखो ये है इजेशन, है ना, इजेशन, और ये है इजेशन। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इजेशन और इजेशन में। इजेशन होता है पहला स्टेप, और इजेशन आखिरी स्टेप। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आई वाला इजेशन मतलब है खाना अंदर खाना मुंह में लेना, मतलब कि खाना, है ना। और ई वाला, ई फॉर एलिफेंट वाला जो इजेशन है, इसका मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। मतलब आई मतलब खाना, ई मतलब खाने को बाहर निकालना, ठीक है, याद रखना। अब देखो आखिरी में होगा हमारा इजेशन, ई वाला, है ना, इजेशन होगा। अब क्या होगा, थोड़ा जो लाश बची थी थोड़ी सी, है ना, जो हमारा ये था, हमने जो उसको फूड को मारा था, पकड़ के अकेले में मारा था ना, इसके बंदों ने सबने मारा था। अब उसकी जो लाश है उसका क्या करेंगे, हमने सारा न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स उसका पैसा था निकाल लिया। अब उसकी लाश है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका क्या करा जाएगा, ये एक जगह से अपनी सेल वॉल खोलेगा और उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा, और सेल वॉल वापस बंद, है ना। और ये खुले में कर देते हैं सब कुछ, बताओ कोई बात है कि खुले में निकाल देते हैं। अब देखो मेरे को होप है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, फिर से वीडियो आ जाएगी। और अब इस वीडियो के बाद चैनल पर 2 वीडियो हो जाएंगी, 2 वीडियो पैरामीशियम के लिए, है ना। तो पैरामीशियम के लिए ही 2 वीडियो हो जाएंगी, क्योंकि पिछली बार किसी ने कहा था कि समझ नहीं आया, और वो वीडियो मेरे को थोड़ी सी अलग सी लग रही थी कि इस बार नहीं समझ आया होगा, डिटेल में नहीं था। और अगर ऐसी डिटेल वीडियो और चाहिए तो कॉन्सेप्ट ट्रैकर को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर ये सब अभी समझ आया, ये पैरामीशियम समझ आया, राक्षस के बारे में समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने उस दोस्त को जिसको इस राक्षस के बारे में समझ नहीं आता और फ्री के मार्क्स चाहिए। क्योंकि ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, बहुत आसान है, इसके मार्क्स फ्री के होते हैं। जैसे टीचर कहते हैं फ्री के मार्क्स है, वही वाले फ्री के मार्क्स है इसके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अभी कॉन्सेप्ट ट्रैकर को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करो टॉपर आर्क। एम है 100 आउट ऑफ 100। तो थैंक यू आप सभी का, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।